नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीशाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके संवसारणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। हम लोगों ने कल ये देखा था कि तीर्थंकर और भगवान, इनका ये पाठ शुरू किया था। बराबर। तीर्थंकर किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। भगवान से अपन लोगों ने शुरू किया था कि भैया भगवान कौन होते हैं। तो सबने अलग अलग अपनी बातें निकल गई थी कि जो आशीर्वाद दे दे वो भगवान, जो प्रसन्न हो जाए वो भगवान। ऐसे अपन ने अलग अलग बातें भगवान के बारे में जो दुनिया में चलती है वो देखी थी। फिर अपन ने कुछ क्वालिटीज भगवान की ढूंढने की कोशिश की। तो अपने पास में निकल के आई थी दो बातें कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वो भगवान कहलाते हैं। वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान कहलाते हैं। फिर अपन ने, चल अभी ठीक है ना। चलो ठीक है। आवाज आ रही है ना बराबर? क्या बात चल रही थी कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वो भगवान कहलाते हैं। फिर आया पॉइंट कि वीतरागी कौन होते हैं। स्टैंड बोलिए, इसको हाथ में ले लेते हैं। इसको चलो, वीतरागी कौन होते हैं। तो देखा था जिनका राग बीत गया है वे वीतरागी कहलाते हैं। कौन होते हैं वीतरागी। जिनका राग बीत गया है वो वीतरागी कहलाते हैं। फिर प्रश्न आता है कि ये राग नष्ट होने की जरूरत क्यों है। बिना राग नष्ट किए, बिना राग को खत्म किए कोई भगवान क्यों नहीं बन सकता। तो फिर अपन ने समझा कि भाई एक बार समझे तो ये मोह राग द्वेष होता क्या है। तो जब अपन ने इसको समझा तो पता चला किसी को भी भला जान करके अगर हम चाहते हैं तो राग पैदा होता है। और वहीं किसी को बुरा जान करके उसको दूर करना चाहते हैं, द्वेष होता है। अब ये राग और द्वेष के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको करने से जीव दुखी ही होता है। चाहे राग हो चाहे द्वेष हो। राग भी अगर कोई करेगा, मतलब कोई अगर किसी को भला जान करके चाहेगा भी, तो भी वो सुखी नहीं रह पाएगा। उसको एक्सपेक्टेशन रहेगी कि यार ये मेरे हिसाब से चले क्योंकि मैं इसको चाहता हूँ। और अगर ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं चला तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन बनी रहती है। उसकी जिस चीज से वो राग करता है वो चीज उसकी मेंटेन रहे, वो खो ना जाए, चोरी ना हो जाए, बिगड़ ना जाए। बराबर। तो इसलिए जो राग है, राग दुख ही देता है। द्वेष कि द्वेष तो दे ही रहा है दुख, वो तो बोल ही रहे ना कि जो बुरा जान करके दूर करना चाह रहा है वो द्वेष है। अब प्रश्न आता है कि राग और द्वेष तो अपन कब करते हैं कि जब हमको कोई चीज अच्छी और बुरी लगती है। तो फिर ये क्वेश्चन है कि क्या कोई चीज अच्छी या बुरी होती भी है क्या। प्रश्न। देखो अच्छी बुरी अपन तो मानते हैं, पर एक्चुअल में कोई भी चीज अच्छी बुरी होती है क्या।
हाँ, अपन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी उसको अच्छा बना लेते, कभी बुरा बना लेते। चीज तो चीज होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं, अंकित भैया, शक्कर कैसी होती है? मीठी। शक्कर अच्छी होती है या शक्कर बुरी होती है, ये इसका उत्तर नहीं है। वो तो आप अपने हिसाब से बता रहे हो। शुगर वाले पेशेंट से पूछो शक्कर कैसी होती, तो उसके लिए तो शक्कर जहर है। और छोटे बच्चे से पूछो 3 साल के, शक्कर कैसी होती, तो उसको तो बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। पर शक्कर से तो पूछो कि शक्कर तू कैसी है, तो शक्कर क्या जवाब देगी? मीठी है। आग कैसी होती है? खराब, गरम। करेला कैसा होता है? गंदा, कड़वा। ठीक है। अब अपन उसको कड़वा ना मानकर अच्छा और गंदा मानते हैं जब राग द्वेष होता है। और कड़वे को कड़वा जानो तो राग द्वेष नहीं होगा। हाँ, मतलब जो उसका नेचर है, उस नेचर के बाहर अगर आप जाओगे तो राग द्वेष होगा। और अगर आप उस नेचर पे स्टिक हो तो आपको राग द्वेष नहीं हो सकता। जैसे मानो आपके सामने अपन मंदिर से भी क्लास करके बाहर जाए और एक कुत्ता अपने मुंह में बिल्ली के बच्चे को दबाता हुआ जाए, अपने को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, खराब लगेगा, द्वेष होगा। तो अपन ने उस कुत्ते को जाना और अपने को कैसा लगा? बुरा लगा। बराबर। अब उस कुत्ते को भगवान अपने केवल ज्ञान में जान रहे कि नहीं जान रहे? अरे अपने जानने में आ रहा है, भगवान भी जान रहे कि नहीं जान रहे? तो भगवान तो ऐसे एक नहीं, हजारों कुत्तों को जान रहे होंगे, हजारों बिल्लियों को जान रहे होंगे, हजारों चूहों को जान रहे होंगे। तो भगवान तो दुखी नहीं हो रहे, अपन दुखी हो जाते हैं। तो अंतर क्या है? अंतर इतना है, वे वीतरागी है और हम राग द्वेष करते हैं। राग द्वेष करने की वजह से हम दुखी हो जाते हैं, और वीतरागी रहने की वजह से वे सदा सुखी रहते हैं। समझ में आया पॉइंट? एग्जाम्पल सिंपल था कि हम किसी भी चीज को जानकर इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। कोई भी चीज हो, भले ही अच्छी चीज भी क्यों ना हो। जैसे पता चले कि अपने फोन पे मैसेज आए, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस मच अमाउंट। कैसा लगता है अपने को देखते से? खुशी होती है, अच्छा लगता है। हाँ। या किसी और के बारे में पता चले तो अपने को अच्छा लगता है। और यही तो भगवान भी जान रहे हैं। क्यों? अच्छा मुझे बताओ, भगवान को अरिहंत, अपन अरिहंत सिद्ध पढ़े थे ना, तो अरिहंत होने के कुछ समय के बाद में जब मोक्ष होता है, तब वे अरिहंत सिद्ध बन जाते हैं। बराबर। तो जब अरिहंत भगवान अरिहंत बने, जब महावीर भगवान अरिहंत बने, तो उनके ज्ञान में सारी बातें आ रही थी कि नहीं आ रही? सर्वज्ञ मतलब वो सब कुछ जानने लग गए थे ना, जब भी तो समो शरण हुआ, जब भी तो दिव्य ध्वनि हुई। तो वो सब कुछ जानते थे। तो क्या वो ये भी जानते थे कि उनका मोक्ष कितने टाइम बाद होगा? क्यों? जानते थे कि नहीं जानते थे? जानते थे। अब उनको पता था, आदिनाथ भगवान को पता था क्या, कि उनका मोक्ष इतने टाइम के बाद होने वाला है। महावीर भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ था ना, महावीर भगवान की टोटल एज थी 72 ईयर्स, 72 साल। 30 साल के हुए थे तब उन्होंने मुनि दीक्षा ली। तब कितना टाइम बचा उनके पास? 42 ईयर्स बचे। अब 42 ईयर्स बचे, और 42 ईयर्स में से मुनि दीक्षा लेने के 12 साल बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ था। कितना टाइम लगा था? 12 साल। हाँ, मतलब 42 की एज में उनको केवल ज्ञान हुआ था। अब उनके पास कितना टाइम बचा था? तो जब 42 की एज में उनको केवल ज्ञान हुआ था, उसी टाइम उनको पता चला था कि नहीं, कि आफ्टर 30 ईयर्स मेरा मोक्ष हो जाएगा। पता चल गया था। तो वो जानते से कितने खुश हुए होंगे, या चलो अब तो अपने संसार से छुट्टी। क्यों? टाइम टेबल आ जाए और पता चल जाए 18 तारीख को अपना लास्ट पेपर है, कितना खुश होते हैं पर। तो महावीर भगवान कितने खुश हुए होंगे, ये अपना प्रश्न है। उनको पता चल गया था ना। देखो, आपको और मुझे तो नहीं पता अपना मोक्ष कब होगा, पर भगवान को तो पता है ना उनका कब होने वाला है, 30 साल बाद होने वाला है। तो उनको कितना एक्साइटमेंट हुआ होगा। काउंटडाउन चलता होगा, अब ओनली 29 ईयर्स लेफ्ट, 28 ईयर्स लेफ्ट। क्यों? फिर 365 दिन, फिर 360 दिन, फिर 2 महीना, फिर 1 महीना, फिर 15, ऐसा काउंटडाउन करते होंगे क्या वो? अब खुश होते होंगे तो फिर वीतरागी कैसे बचेंगे? पॉइंट समझ आए? हाँ। कितना?
हाँ हाँ। हम्म। बढ़िया। तो पता है जितने भी एफर्ट्स लगाए जाते हैं वो अरिहंत बनने के पहले का प्रोसेस है। अब अरिहंत बनने के बाद में मोक्ष के लिए कोई एफर्ट है ही नहीं। मुनि अवस्था में होती सारी तपस्या, मुनि अवस्था में होते सारे उपवास, मुनि अवस्था में होते सारे व्रत। अरिहंत अवस्था में कुछ नहीं होता। हाँ, अरिहंत हुए जब ही केवल ज्ञान हुआ, ऐसा। हाँ, अब वो अरिहंत, अभी तक मुनि थे, साधु परमेष्ठी थे। अब उनको केवल ज्ञान हो गया, उन्होंने चार कर्मों का नाश करा। अब अपन उसको कुछ भी बोलो, अब वो अरिहंत बन गए। अब अपनी ये बात चल रही थी कि अरिहंत बनने के बाद उनको अपना मोक्ष दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? मोक्ष तो दिख रहा था। तो मोक्ष का एक्साइटमेंट कितना था सर? अभी जैसे अपन कहीं चले और कोई महाराज जी अपने को बता दे कि भाई देखो 15 भाव के बाद में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, और निखिल तुम्हारा 14 भाव के बाद होगा, और श्रेयांश का 18 भाव के बाद होगा। ठीक है, तो अपने को कैसा लग रहा है? 14 वाले को तो बहुत अच्छा लग रहा है, और 18 वाले को थोड़ा यार अपन 4 भाव लेट हो जाएंगे। क्यों लगेगा कि नहीं? एक जनरल बात। अरे, स्कूल में बच्चों को पता चले कि भाई तू फर्स्ट आएगा, तुझे 60 आएंगे, और तू तो लात खाते खाते आगे बढ़ते 33 तक पहुंच जाएगा, और तू तो 33 तक भी नहीं पहुंचेगा। अब उन चारों बच्चों को कैसा लग रहा है? जो फेल हो रहा है उसको कैसा लग रहा है, और जो टॉप आ रहा है उसको कैसा लग रहा है? एक्साइटमेंट लेवल अलग अलग है। ऐसे ही भगवान को कुछ एक्साइटमेंट है कि नहीं भगवान बनने का? अपन को तो है, चलो भगवान बनने का एक्साइटमेंट। भगवान से पूछो कि भगवान, आपको भगवान बनने का एक्साइटमेंट है कि नहीं? क्या उत्तर आएगा? नहीं है। अगर एक्साइटमेंट हो तो राग है। आपको भगवान पना अच्छा लग रहा है और आप भगवान पना चाह रहे हो, ये तो राग है। उन्होंने क्या लिखा? किसी को भला जानकर चाहना। अब किसी में सब आ गया वंशित भैया। किसी में कपड़े, रोटी, मकान, दुकान, परिवार, ये तो आया ही सही। किसी में जिनवाड़ी भी है, किसी में भगवान भी है, वो किसी में धर्म भी है। किसी बोला ना उन्होंने, किसी मतलब एवरीथिंग। इनको भला जान करके चाहना राग है। फिर अब क्वेश्चन आता है, तो फिर जिनवाड़ी को भी नहीं चाहे क्या? महाराज जी को भी नहीं चाहे क्या? कि आइडियल बात तो ये है कि राग है। हाँ, अब वो राग का लेवल अलग अलग हो सकता है। एक राग ऐसा है जो आपको संसार में डुबाएगा, और एक राग ऐसा है कि जिनकी हेल्प से आपको मोक्ष हो जाए। दोनों में अंतर समझ में आया ना? तो जो संसार में डुबाता हो ऐसे राग को तो अभी ही छोड़ना चाहिए, और जहां से मोक्ष हो रहा हो ऐसा राग करने योग्य है। और वो धीरे धीरे समय पाकर के छूटता है, छूटता है। समझ में आया? और कभी ऐसा हो अपन बाजार में खाना पीना तो छोड़े नहीं, और मंदिर आना छोड़ दे, क्योंकि मंदिर आना भी राग है। और आपने बोला था राग नहीं करना है, तो हम तो क्या करते हैं, मंदिर तो नहीं आते हैं और सुबह सुबह गुरु पे चले जाते हैं। क्यों? तो ये गलत गड़बड़ हो जाएगी। आपने अच्छी चीज को छोड़ करके बुरी चीज को पकड़ लिया। समझ में आया कि नहीं भैया? आपके लिए वो सुबह की पोहे जलेबी से ज्यादा कल्याणकारी था सुबह का प्रक्षाल अभिषेक पूजन। अब आपने अभिषेक पूजन को तो छोड़ा और नाश्ते में पहुंच गए, भगवान का अभिषेक छोड़ा और अपन तरण पुष्कर पहुंच गए, अपन स्विमिंग करने पहुंच गए। तो अपन ने तो पाप बांध लिया। यहाँ कम से कम रहते तो माहौल मिलता, एनवायरमेंट मिलता, इनको देख करके अपने को लगता कि यार अपन भी ऐसे बन सकते। और वहां जाके क्या लग रहा है अपने को? समझ में आया? तो इसलिए उपदेश है कि भाई राग तो सब ही है, पर पहले बड़े पाप को छोड़ा जाता है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में ये आया कि आपको देखो दो बीमारी है। एक तो थोड़ा सर्दी जुकाम है, आपको कफ बन रहा है, और दूसरी बीमारी है आपको कैंसर। तो आप बताओ पहले किसका इलाज करोगे? कि डॉक्टर साहब सर्दी खांसी का इलाज कर दो, ये गंगा जमुना बह रही है, अपने को तो बहुत परेशानी हो रही है। क्यों? कैंसर का इलाज पहले करेंगे कि सर्दी खांसी का इलाज पहले करेंगे? कि कैंसर को बड़ी बीमारी जान करके इलाज करो, ये सर्दी खांसी तो
हो जाएगी, और नहीं भी हो रही है तो बहुत तकलीफ नहीं है इसकी। ऐसे ही राग तो बहुत टाइप के हैं। अच्छे राग भी है, खराब राग भी है। तो खराब राग को पहले छोड़ो। समझ में आया? पक्का? बताओ, कोई चीज अच्छी बुरी है कि नहीं? चीज तो चीज है, अच्छी बुरी हम अपने हिसाब से मानते हैं। जैसे ठंडी हवा अच्छी है कि बुरी? बोलो। अच्छी है। हाँ हाँ। अब गर्मियों में आए तो अच्छी, और ठंडियों में आए तो वही ठंडी हवा बुरी। अब जबकि ठंडी हवा तो ठंडी हवा है, अपन ने उसको अपने हिसाब से कभी अच्छा मान लिया, कभी बुरा मान लिया। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही पंखे की हवा अच्छी है कि बुरी? बादाम का हलवा अच्छा है कि बुरा? चलो, बादाम का हलवा कैसा है आप तो ये बताओ। शुद्ध अटपेरे घी का बादाम का हलवा अच्छा है कि बुरा? क्यों सर? देसी घी का, बिल्कुल घर में बना हुआ शुद्ध ताजा, अच्छा है कि बुरा? कि बादाम का हलवा तो बादाम का हलवा है। कोई फिट व्यक्ति हो जो पचा सकता हो उसके लिए अच्छा, और जो पचा नहीं सकता हो, जिसको बुखार आ रहा हो, उसके लिए वही हलवा बुरा। जबकि हलवा तो हलवा है। ऐसे ही कोई भी वस्तु हो जगत की, वो अच्छी बुरी नहीं होती है। वो तो जो है सो है। महाराज जी बोलते हैं ना, जो है सो है, मतलब वस्तु तो जो है वो वैसी ही है। वस्तु में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। कितना सिंपल है। अब बताओ, अपन किसी दूसरे की वजह से संसार में है कि अपन अपनी वजह से संसार? अपन अपनी वजह से। क्यों? आम का रस आकर के आपको बोलता है क्या मुझसे राग करो? या करेले की सब्जी अपने पास आके बोलती मुझसे द्वेष करो? आम का रस बना रहता है, करेला करेला बना रहता है, और हम ही अपने हिसाब से उसको अच्छा मानकर उसे चाहते हैं, और इसे बुरा मानकर इसे दूर करना चाहते हैं। जबकि वो दोनों अपनी अपनी जगह जैसी है वैसी ही। समझ में? महाराज जी को आहार दिया है कभी? हाँ। तो महाराज जी की अंजलि में रूखी सूखी रोटी आ जाए तो महाराज जी बहुत दुखी हो जाते हैं, और दूध और जलेबी आ जाए तो महाराज जी बहुत खुश हो जाते हैं। कि ना दुखी होते हैं ना सुखी होते। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो भोजन ही है। उनके लिए ना जलेबी है ना रूखा सूखा है, उनको तो शरीर चलाने जितना चाहिए उतना चाहिए बस। अब आप उसमें हमको 56 पकवान खिलाओ कि मूंग की दाल रोटी खिलाओ, यही तो मुनि अवस्था है। राग द्वेष ही नहीं। अब कितने मजे राग द्वेष नहीं होने के। समझ में आया? चलो, तीसरा मोह। अपन ने कल मोह पढ़ना शुरू किया है। मोह किसको बोलते हैं? किसी पर में, दूसरे में अपनापन मानना। अब वो देखो लाइन ही बता रही है कि कोई दूसरा, जो बोल ही रहा है कि दूसरा है, मतलब वो कोई दूसरी एंटिटी है, और दूसरे में हम अपनापन मान रहे हैं। तो ये समझदारी है कि मूर्खता है? अपने घर को तो चलो अपना मानो, और किसी दूसरे के घर को अपना मान के घुस जाओ। अपना पलंग तो अपना मानो, किसी के भी पलंग में जाके सो जाओ। अपना बाथरूम तो ठीक है, किसी के बाथरूम में जाके नहाने लग जाओ। समझ में आया? तो किसी दूसरे की चीज को अपना मान लेना, ये समझदारी है कि मूर्खता है? तो मूर्खता है ये, समझदारी थोड़ी है। और इस ही मूर्खता की वजह से आप और हम संसार में हैं। पता है आपको संसार में अपन क्यों भटकते हैं? हमारे बार बार जन्म मरण क्यों होते हैं? आप और हम अभी तक भगवान क्यों नहीं बने अंकित भैया? इसलिए नहीं बने क्योंकि ये मोह था। मोह मतलब हमने अपनी आइडेंटिटी तो पहचानी नहीं, और दूसरों में हम अपनापन मानने लगे। अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाए तो अपन अपने आप को करोड़पति मानने लग गए। अब अपने अपनी पहचान किससे करी? दूसरे से। 1 करोड़ रुपए अपने से बाहर है कि अपने में है? अपने से बाहर है। अब ये कैसे पता चलेगा कि जब वो 1 करोड़ नहीं थे तब आप थे कि नहीं थे? थे ना। इससे ही तो पता चलता है कि वो हमसे अलग है। जिस दिन वो 1 करोड़ रुपए नहीं रहेंगे उस दिन आप रहोगे कि नहीं रहोगे? उस दिन भी हम रहेंगे। इसका मतलब 1 करोड़ हमसे अलग है। अब वो 1 करोड़ जो हमसे अलग है,
उसमें हम अलग जैसा तो उसके साथ बर्ताव नहीं करते, और उसके साथ क्या बर्ताव करते हैं, मेरे है, मेरे है, आई एम करोड़पति, मैं करोड़पति बन गया। और जबकि आप करोड़पति नहीं बने, आप तो वही हो जो आप थे। अब गलती क्या हुई कि हमने दूसरे में अपनापन माना। अब जहां आपने अपने को करोड़पति मानना शुरू किया, वहां से आपके दुख शुरू हुए। हुए कि नहीं दुख शुरू? तो दुख शुरू हो गए। अब आपको, अब आपने अपने आप को करोड़पति माना ना, अब आप अपने आप को मेंटेन करोगे, अब आप उसकी चौकीदारी करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? करें। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मोह है। तो बताओ, मोह करना अच्छी बात है कि बुरी बात? बुरी बात है। क्यों? क्योंकि ये तो कितनी बड़ी ठगी है अपने साथ में। जो अपन है नहीं उसको अपन अपना माने बैठे, कितनी बड़ी फ्रॉड है ये, फ्रॉड है। चलो अब मुझे ये बताओ, ये मोह और राग, इन दोनों में कुछ अंतर है क्या? क्योंकि राग और मोह सिमिलर ही तो साउंड कर रहा है। राग भी हम किसी को अच्छा मान के चाह रहे हैं, और मोह में भी हम किसी को अपना मान रहे हैं। दोनों में अंतर है कि दोनों एक ही है? कि अगर दोनों एक ही होते तो अलग अलग बताते ही क्यों? अंतर तो है। अब क्या अंतर है, सुनो। राग तो क्या है कि हम किसी भी चीज से कर लेते, इच्छा जताते कि यार ये मुझे मिल जाए, ये अच्छी है, ये अच्छी है, पर जरूरी नहीं है कि आप उसको अपना मानो। जैसे आपको ताजमहल कैसा लगता है, तो आप उसको अपना मानते हो क्या? नहीं। ताजमहल से राग तो है, पर ताजमहल से मोह नहीं है। और अपना मान लो टूटा फूटा मकान, कैसा लगता है कि भैया देखो जैसा है वैसा है, पर है तो मेरा। तो अब उससे भले इतना राग ना हो, पर मोह है। समझ में आया? एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉरेनर बच्चे होते हैं ना, फॉरेनर, अमेरिका के, एकदम बिल्कुल गोरे, कैसे लगते हैं अपने को? अच्छे लगते हैं, एकदम मस्त लगते हैं। वो आते हैं ना उस पे रील्स वगैरह पे, बच्चे आते हैं जो कि कितने अच्छे लगते हैं, वो एकदम क्यूट बच्चे। कैसे लगते हैं शायद? अच्छे लगते हैं। तो वो उन बच्चों से राग है। और अपना बच्चा, कि अपना बच्चा भले सुसु कर दे, उल्टी कर दे, कपड़े गंदे कर दे, उल्टी कर दे, रोए, कुछ भी करे, पर वो अपना है, ये मोह है। समझ में आया? मोह और राग में डिफरेंस। देखो जहां पे मोह है, मोह से राग और द्वेष दोनों हो सकते हैं। जिसको आप अपना मानोगे तो उसमें आप अच्छा बुरा भी मान सकते हो। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसको आप अच्छा बुरा मान रहे हो उसको आप अपना मानो ही सही। ये भी अपन ने दो एग्जांपल लिए ना, बच्चे का और ताजमहल का। समझ में आया? ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन यहाँ तक, आगे चले अपन। पक्का? चलो। तो ये एक क्वालिटी तो ये हो गई भगवान की, कि जो भगवान होते हैं वो वीतरागी होते हैं। और हमने ये देखा कि वीतरागता क्यों अच्छी है। राग द्वेष जहां पर है वहां पर तो दुख है। ठीक है। अब अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब जगत में तो बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे देवी देवता है। तो हम किसको सच्चा माने? बात तो अपनी कल यहाँ से शुरू हुई थी ना, कि कौन भगवान सच्चे। तो आप परीक्षा करो। हमने तो आपको ये बात बताई कि जो वीतरागी होते हैं वो भगवान होते हैं। अब अगर कोई कपड़े पहने हुए है, तो वो तो बता ही रहे कि इनको राग है, जब भी तो कपड़े पहने हुए हैं। कोई मुकुट लगाए हुए है, कोई सिंहासन पर बैठे हैं, कोई पत्नी को साथ में लिए हुए है, कोई श्रृंगार करे हुए है। तो वो ये बता रहा है ना कि इनको राग है। अगर राग नहीं होता तो वो मेकअप क्यों करते? वो पत्नी परिवार के साथ में क्यों होते? वो सिंहासन पर क्यों बैठते? तो वो राग है। अच्छा, कोई कोई ऐसे भी दिखते हैं हमको जो हाथ में हथियार लिए हुए है, किसी की कटी हुई मुंडी लिए हुए है, त्रिशूल भाला लिए हुए है। तो ये बता रहा है कि उनके मन में द्वेष है। अगर द्वेष नहीं होता तो वो ऐसे दिखते क्या? समझ में आया? तो वो तो सामने ही दिखता है कि भैया ये जितने भी जगत में देव है, कोई रागी है, कोई द्वेषी है। किसी के साथ में पत्नी परिवार बच्चे हैं, तो किसी के हाथ में हथियार है। इसलिए वे सच्चे भगवान नहीं है। अगर सच्चे भगवान होते तो उनमें वीतरागता होती। एक और पॉइंट। हाँ।
क्या सब? सब है पर उनको किसी चीज से राग नहीं। देखो, हाँ बढ़िया, इनका क्वेश्चन है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सब चीज अपने पास रखे पर उनसे निर्लिप्त रहे, हाँ। राग ना करे। तो जब उनको राग करना ही नहीं है तो अपने पास रख क्यों रहे हैं? छोड़ देना। समझ में आया कि नहीं? जब आपको राग नहीं है ना, तो आप पकड़ के क्यों रखे हो? छोड़ दो। जब कोई अगर उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? इसका मतलब आपको राग है। हाँ, वो राग का एक्सप्रेशन कम ज्यादा हो सकता है। हाँ, सेफ्टी कर रहे हैं, है ना, तो खुद से राग है। अपने राग है और मोह भी है। ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, मैं इसको, इसकी रक्षा करूंगा, इसको कुछ होने नहीं दूंगा। ये मोह के चिन्ह है ना। इससे पता चलता है कि वे वीतरागी नहीं। अब अपनी क्या बात चल रही थी कि भगवान तो वो होते हैं ना आंटी। भगवान तो कोई वो होना चाहिए जो हमसे बड़ा हो, हमसे सुपीरियर हो। अगर आपके और हमारे जैसा ही कोई हो तो हम उसको कैसे भगवान मान सकते हैं? ये तो बहुत बेसिक बात है ना। अरे अपन किसी के भी आगे हाथ जोड़े, सिर झुकाए, तो वो अपने से बड़ा होगा तभी तो करेंगे। आपके और हमारे समान ही हो तो उसमें और अपने में जब अंतर ही नहीं है तो अपन कैसे उसको भगवान माने? कैसे अपन अपने से बड़ा मान ले? नहीं समझ में आया? अब जब वो खुद भी रागी द्वेषी, अपन भी रागी द्वेषी, तो अपन कैसे उनको भगवान मान ले? समझ में आया? अरे भगवान तो छोड़ो, अपन उसको एक अच्छा रिस्पेक्टफुल व्यक्ति नहीं मान सकते? हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल आता है ना, कई बार आपने शायद सुना होगा। चलो मैं लेता हूँ, मेरे ऊपर लेके बताता हूँ। मान लो आप लोग सब क्लास में आ जाओ, ठीक है, और मैं 8:45 तक आऊँ यहाँ पे। टाइम 8:30 का है, आप लोग 8:30 पर सब आ जाए और मैं 9:45 आऊँ। तो आप मुझसे पूछो क्या कि भैया आप लेट क्यों हो गए? हैं, सुना है ना ये एग्जाम्पल? तो मैं बोलूँ कि अरे यार क्या बताऊँ, वो मेरी 2-3 गर्लफ्रेंड थी, उनसे मिल रहा था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अब बताओ, मेरा ये आंसर सुन करके अगले दिन कितने लोग क्लास में आएंगे? कि भैया जब इनके ही कैरेक्टर के ठिकाने नहीं है तो ये अपने को क्या पढ़ाएंगे सिखाएंगे? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अरे यार भैया मैं सराफा पे गया था, चाट पकौड़ी, भीड़ इतनी थी कि लेट हो गया, क्या बताऊं, जैसे तैसे पैक करा के खा के आया मैं। अब मैं अगर मैं आके आपको ये बात बताऊं तो मैं कैसे आपको उपदेश दे सकता हूँ कि रात्रि भोजन नहीं करना और बाजार का नहीं खाना? जब मेरे खुद मुझ में ही दोष है तो मैं कैसे आपको सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कि मेरा आशीर्वाद जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए? मेरे खुद के ठिकाने नहीं है अभी। पकड़ मारी बात? तो जो व्यक्ति खुद दोषी है वो कैसे भगवान का दर्जा प्राप्त कर सकता है? अरे आप उसको नॉर्मल पंडित नहीं मानो, नॉर्मल विद्वान नहीं मानो, भगवान कैसे मानेंगे अपन? समझ में आई कि नहीं बात? तो ये तो हुई राग की बात। और द्वेष की भी सुन लो। द्वेष में क्या बताया था अपन ने कि भाई किसी से घृणा करे, किसी पे गुस्सा करे, किसी को श्राप दे दे, तो ये सब द्वेष के लक्षण है, द्वेष की निशानी है। मानो यहाँ पे मैं वो लेके बैठूं, AK-47, और बोलो वंशित भैया बताओ कल क्या पढ़ाया था, और नहीं बता पाए तो सीधे शूट। तो बताओ कैसा लगेगा? कौन, कितने लोग आएंगे क्लास में? कि भैया ये तो द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, एक आध दिन अगर इनका पारा आगे पीछे हुआ तो अपने तो निपट जाएंगे, इससे तो अपन आओ मत। तो जब ऐसे किसी व्यक्ति से आप धर्म सुनना नहीं चाहते तो ऐसे किसी व्यक्ति को हम भगवान कैसे बोल सकते हैं? जो किसी की हत्या कर देवे, जो किसी की बलि चढ़वा देवे, जो किसी को मार डाले, हाँ, जिनका रूप ऐसा हो कि बच्चा देख ले तो बच्चा रोने लग जाए, हाँ, जीवान बाहर निकली हुई हो, आंखें एकदम लाल हो, है, तो उनमें हम कैसे भगवान पना मान सकते? अरे भगवान तो वो होते हैं जिनको देखते से जन्मों जन्मों का बैर भी जीवों का दूर हो जाए। भगवान छोड़ो, मुनिराज ऐसे होते हैं हमारे तो। आपने मंदिरों में देखा होगा ना, फोटो भगवान की प्रतिमा है और वहां पर ठीक नीचे एक कुंड है, और उसी कुंड में शेर और गाय दोनों साथ में पानी पी रहे हैं। देखा कि नहीं देखा? गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पी रहा, और इसका क्या बोलते हैं उसको, शावक, वो इसका दूध पी रहा है। तो ये होते हैं भगवान तो, कि जिनके पास आके, जिनके समूह शरण में आके
कितना कितना बड़ा दुश्मन भी क्यों ना हो, दोस्त हो जाते हैं। मुनिराज ऐसे होते हैं। जंगल में मुनिराज अहो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर बुलावे। हैं? कैसे होते हैं मुनिराज? कि जंगल में वही हिरण है और वही शेर है, और सब मिलजुल के रह रहे हैं उनके प्रभाव से। ऐसे तो मुनि होते हैं हमारे। तो हम ऐसे किसी को कैसे भगवान मान सकते हैं जो लोगों में झगड़ा करा दे, जो आपस में झगड़े करा दे, लोगों में द्वेष भावना फैला देवे, कोई आशीर्वाद देवे तो कोई श्राप दे दे। ऐसे भगवान नहीं होते। जहां आशीर्वाद और श्राप दिया जाता हो, वो सच्चा धर्म नहीं है, क्योंकि वहां राग द्वेष है, और राग द्वेष में धर्म नहीं होता। धर्म तो वीतरागता में। पकड़ में आई की नहीं बात? धर्म काय में होता है? वीतरागता में धर्म होता है। चलो अब थोड़ी प्रासंगिक बात ले लेता हूँ। बोलो, अभिव्यक्ति में जाके गरबा करने से धर्म होता है कि नहीं? है? नहीं होता? क्या बात कर रहे हैं? धर गरबा नहीं होता? नवरात्रि में गरबा करने से धर्म होगा कि नहीं होगा? कि चलो अपना तो धर्म नहीं होगा, उनका तो धर्म हो जाएगा। कि धर्म दो नहीं होते, धर्म तो एक होता है। उसको जो माने वो सच्चा, और जो ना माने वो झूठा। क्यों? अपनी शक्कर तो मीठी, और दूसरे की शक्कर, कि शक्कर थोड़ी अलग अलग होती है। जो शक्कर को मीठा माने उसका दूध मीठा हो जाएगा, और जो शक्कर को मीठी ना माने वो दुखी होता रहेगा। समझ में आया? तो ऐसा मानकर सोच करके बिल्कुल भी अपने को कहीं नहीं जाना। क्या? कि 9 दिन अपन उनकी आराधना करेंगे तो अपने को सुख शांति मिल जाएगी? नहीं होगा। अगर वो सुख शांति दे रहे हैं इसका मतलब वो भगवान ही नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हो रहे हैं। कल को तुम आराधना ना करो तो तुमको श्राप भी दे देंगे। समझ में आया लॉजिक आपको? ठीक, तो फिर हम कहीं और तो नहीं जाएंगे। जैनों के साथ तो गरबा करने जा सकते हैं। कि गरबा करने और नहीं करने की तो बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गरबा होना ये जैन परंपरा है ही नहीं, जैन शास्त्रों में है ही नहीं। और आप अगर गरबा करने जाते हैं, गरबा खेलने देखने जाते हैं, मान के चलिए आप धर्म विरुद्ध काम कर। और देखो, पर्सनल लेवल पे जो करना है सो करो, पर कम से कम जैन का होर्डिंग बैनर लगा करके तो हम ऐसे काम ना करें। क्यों? कहीं आपने ऐसा सुना है जैन शराब की दुकान, जैन साहब की शराब? है कि यार अब देखो भाई, जैन ही लोग हैं, दूसरों के जाके अंडा शराब खाए से तो अपन जैन लोग अपने ही अंडा शराब की दुकान खोल लो। क्यों सुना? कम से कम जैन व्यक्ति जैनों में ही तो रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। कि ये कैसा लॉजिक दे रहे हो भैया तुम? जैन व्यक्ति जैनों में रहे तो तुम कुछ भी कर लोगे। जैनों क्या की लड़कियां दूसरों के साथ जाके गरबा ना खेले, इसलिए हम तो जैन जैन ही आपस में गरबा खेल रहे थे। क्यों सुना? तो ये तो वही बात हुई। जैनों क्या की लड़कियां किसी दूसरे के जाके सिगरेट ना पिए, तो मैंने खुद ने पान बीड़ी की दुकान खोल ली। मैं जैन हूं, मेरे यहाँ पे आके पियो। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे धर्म का नाम देकर के अपनी कषाय को, अपने राग द्वेष की पूर्ति करना कितना बड़ा पाप है। अब टैग तो लगा रहे हो धर्म का, और काम कर रहे हो अपनी इच्छा के। कल को कोई व्यक्ति आएगा और वो कुछ और करने लगेगा कि हाँ देखो भाई का चलता है तो। इसलिए कभी इन चक्करों में नहीं फंसना। अरे जैन धर्म वीतरागता सिखाता है कि राग द्वेष सिखाता है? जैन धर्म त्याग करना सिखाता है कि चीजें इकट्ठी करना सिखाता है? कि त्याग करना सिखाता है, और आप इकट्ठे करो। डांस देखो, मैं डांस और एंजॉयमेंट के खिलाफ नहीं हूं, पर आप कम से कम उसको धर्म का तो नाम ना दे अपन। अरे अपने को जितना नाचना है अपन खूब नाचो, घर में नाचो, घर वालों के साथ करो, जो करना सो करो, पर धर्म का तो नाम ना दे अपन, क्योंकि हमारा धर्म ये तो नहीं बताता। समझ में? हमारा धर्म तो वीतरागता का पोषक करता है। हम किनके भक्त हैं? रागी द्वेषी के भक्त नहीं है, वीतरागी के भक्त है। कौन है भगवान? रागी द्वेषी। अच्छा, आप जगत में किसी भी जैन मंदिर में चले जाना और भगवान की प्रतिमा देख के बता देना, इनको देखकर आपको राग द्वेष होता है क्या? प्रतिमा को देख करके है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वीतरागी की प्रतिमा
हमारे वैराग्य में निमित्त बनती है, हमारे राग द्वेष में निमित्त नहीं बनती। समझ में आया? तो ये ऐसा मोह राग और द्वेष का स्वरूप है, और ये मोह राग द्वेष जिन्होंने नष्ट किए वो भगवान बने हैं। और जिनके अभी मोह राग द्वेष है, वो दुनिया भले ही उनको भगवान का दर्जा दे दे, भले ही उनके खूब तीर्थ बन जाए, भले ही उनके खूब फॉलोअर बन जाए, भले ही उनके खूब भक्त हो जाए, पर वो भगवान नहीं हो सकते। समझ में? क्या क्या होता है? एक वो फास्ट ट्रैक, और उसकी फर्स्ट कॉपी का नाम क्या है? होती ना ऐसे एडिडास और एबीबास, एबीबास और एडिडास, ठीक है। तो वही, भले ही एबीबास के जूते दुनिया में करोड़ों बिकने लग जाए, और हो सकता है एडिडास के लाखों ही बिके, तो भी एडिडास तो एडिडास ही है। अरे, हीरा तो एक ही होगा। अब कांच को तुम हीरा बोलने लग जाओ तो कोई कांच हीरा हो जाएगा क्या? क्यों मनसित भैया? कांच को अगर क्यों 1 लाख लोग मिलके हीरा 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 बोले तो? क्या बात करो, 1 लाख लोग बोलेंगे एक साथ, सुबह 4 बजे उठ के, हैं, अमावस, शनिवार की अमावस के दिन, अरे तुम शनिवार को बोलो चाहे सोमवार को बोलो, कांच तो कांच ही रहेगा, वो थोड़ी बदलने वाला। क्यों? सोना कब पीतल हो जाएगा? शक्कर कब खट्टी वो खारी हो जाएगी? नहीं होगी। पक्का। बड़े बड़े साइंटिस्ट बोलते तब कि नहीं होने वाली, तुमको चाहे जो बोलना हो वो बोलो, शक्कर मीठी है, मीठी रहेगी। ऐसे ही धर्म वीतरागता में है, सो वीतरागता में ही होगा। अब तुम कितने बैनर लगाओ, कितने माइक लगाओ, कितने लाउड स्पीकर लगाओ, कितने पब्लिक इकट्ठी कर लो, ये सब ताम झाम से हम राग द्वेष में तो धर्म नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर राग द्वेष में धर्म होने लगा तो वीतरागता की वैल्यू क्या रह जाएगी? उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? अरे भगवान और भक्त, इन दोनों में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। अगर भगवान और भक्त को आप एक ही लेवल पे लाके खड़े कर दो, तो वो काय के भगवान, अपन काय के भक्त? समझ में आई कि नहीं आप लोगों को बात? ठीक है, तो इसलिए अपन ने आज वीतरागता का स्वरूप समझा कि वीतरागता होने पर ही भगवान पना हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर वीतरागता नहीं होगी तो भगवान पना भी नहीं। ठीक है, तो ये भगवान की एक क्वालिटी अपन ने आज देखी। अब एक और क्वालिटी है जो भगवान में पाई जाती है, वो है सर्वज्ञता। ये सर्वज्ञता क्या होती है? शॉर्ट में नहीं बताता हूँ, कल ही बताऊंगा अच्छे से। सर्वज्ञता क्या होती है कल देख। अभी कुछ प्रश्न है किसी का? हाँ, 1 मिनट, जूम पे जो है आप लोग लीव कर सकते हैं, है ना? ठीक है। हम्म। हाँ, बढ़िया। हाँ, अच्छा बताए। जगत में जो आप जाओगे ना राम मंदिर, तो राम मंदिर में तो एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, वही मिलेंगे आपको। हनुमान जी के मंदिर जाओगे तो हनुमान जी तो वैसे ही दिखेंगे आपको। तो भले ही हनुमान जी ऐसे दिख रहे हो, राम जी ऐसे दिख रहे हो, तो राम जी और हनुमान जी का विकृत रूप है जिसकी पूजा की जा रही है। उसी भव में भगवान बने थे, किसी और में नहीं।